हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजियो मेडिको। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होता है, कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ठीक है, तो मेनली ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होता है। तो ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया गया था न्यूजीलैंड में बाय रॉबर्टसन और कैंपबेल के द्वारा। ठीक है, तो ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम क्यों बनाया गया, फॉल प्रिवेंशन को रोकने के लिए, किन में, ओल्डर पीपल में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन किन केसेस में ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों के अंदर। ठीक है, तो पहला होता है अगर ओल्डर पीपल की एज है मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, दूसरा है उसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री रह चुकी है किसकी, फॉल की। ठीक है, तीसरा हम प्रिस्क्राइब करते हैं कैंसर रिहैबिलिटेशन में। चौथा अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है कोई, जैसे कि एमएस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पांचवा हम किस में प्रिस्क्राइब करते हैं इसको, अगर किसी पेशेंट को डीकंडीशनिंग हुई है। डीकंडीशनिंग मतलब बहुत साल से पेशेंट या बहुत टाइम से पेशेंट एडमिट था हॉस्पिटल में या बहुत सालों से बेड पे था, तो उन पेशेंट में हम इसको रिकंडीशनिंग के लिए दे सकते हैं इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को। ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज प्रोग्राम एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करता है अपने पेशेंट को। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में होता क्या है। ठीक है, इस प्रोग्राम में होता क्या है और इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या है। इस प्रोग्राम का मेन गोल है ओल्डर पीपल में फॉल प्रिवेंशन को फॉल प्रिवेंट करना। ठीक है, मतलब गिरने से रोकना या फॉल को प्रिवेंट करना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ओल्डर पीपल में क्या होता है, ड्यू टू मसल वीकनेस, ठीक है, ड्यू टू एजिंग क्या होता है, उनमें फॉल के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस फॉल को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, तो मेनली इस प्रोग्राम में होता क्या है, इस प्रोग्राम में 17 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, उन 17 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज में से 5 एक्सरसाइजेस हमारी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद 12 एक्सरसाइजेस होती है हमारी बैलेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो 12 और 5 इज इक्वल टू 17 एक्सरसाइज हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप पूछेंगे कि 12 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कौन सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आएगी। ठीक है, अब क्योंकि मोस्टली हमारा लोअर लिम्ब जो होता है वही हमारे वॉकिंग में इन्वॉल्व होता है। मोस्टली 90% 98% हमारा लोअर लिम्ब जो होता है वो हमारे वॉकिंग के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉल को उसी से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, लोअर लिम्ब की मसल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब कौन कौन सी, फर्स्ट मैंने आपको बोला कि 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है 5 मसल्स ग्रुप की। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट इज हिप अडक्टार्स, सेकेंड इज नी एक्सटेंसार्स, थर्ड इज नी फ्लेक्सार्स, फोर्थ इज एंकल डॉर्सीफ्लेक्सार्स एंड 5th इज एंकल प्लांटर फ्लेक्सार्स। इन 5 मसल ग्रुप की हमको क्या करानी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि 17 में से 5 तो ये हो गए और 12 हमको क्या कराना है, बैलेंस ट्रेनिंग करानी है। ठीक है, बैलेंस ट्रेनिंग हम कैसे करा सकते हैं, पेशेंट को सीधा वॉक करा सकते हैं, स्ट्रेट वॉक, बैकवर्ड वॉक, साइड वॉक, टेंडम वॉक, सर्कल वॉक। ठीक है, इस तरीके से हम पेशेंट की बैलेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज प्रोग्राम, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि कितनी बार कराना है हफ्ते में, तो ये एक्सरसाइज प्रोग्राम हमको पेशेंट को एक हफ्ते में 3 बार करवाना है। ठीक है, 3 बार हमको सेम प्रोटोकॉल हमको फॉलो करवाना है। पहले हमको उसकी 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कराना है और धीरे धीरे करके हमको क्या करना है, उसकी रिपीटेशंस को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा हमको पेशेंट को, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा या आपसे पेशेंट पूछेगा कि हमको कितनी बार विजिट पे आना है। ठीक है, या कितनी बार फॉलो अप लेना है। ठीक है, तो हमको पेशेंट को क्या करना है, 8 हफ्तों के लिए, या 8 हफ्ते मतलब 2 महीनों के लिए हमको क्या करना है, पेशेंट को 4 बार विजिट पे बुलाना है। ठीक है, 4 बार हमने उसको विजिट पे बुलाया, मतलब 1 महीने में अराउंड 2 बार। ठीक है, उसके बाद अब ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है ये पेशेंट खुद से भी कर सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट भी कर सकता है इसका। तो वो हमको कराना है 8 हफ्तों के बाद। 8 हफ्तों तक हमको पेशेंट को अपनी निगरानी में कराना है। हफ्ते में कितना, 3 दिन कराना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक्सरसाइज प्रोग्राम पेशेंट ग्रुप में भी कर सकता है, सोलो भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, घर पे कर सकता है, अपनी क्लिनिक में कर सकता है, अपने हॉस्पिटल में कर सकता है, गार्डन में कर सकता है, कहीं पर भी, ग्रुप में, सोलो, व्हाटएवर, मतलब जैसे भी पेशेंट को अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या होता है कि 8 हफ्तों के बाद आपने पेशेंट को बोला कि मतलब आप खुद से कर लो। ठीक है, तो 8 हफ्तों तक ये पेशेंट, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि आखिर इसको करना कब तक है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है इसको 4 से 10 महीनों के लिए करना होता है। ठीक है, 4 से 10 महीनों तक करना है। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो सेल्फ मैनेजमेंट का जो पीरियड है जिसमें पेशेंट खुद से ये एक्सरसाइज कर रहा है 4 से 10 हफ्तों तक, क्योंकि आपको तो सिर्फ 8 हफ्तों तक ही कराना है। ठीक है, तो जो सेल्फ मैनेजमेंट का जो ये है पीरियड, इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट से वीडियो कॉल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू आपको कैसे ना कैसे करके पेशेंट का
फीडबैक लेते रहना होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या होता है, ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है। अब इतनी सारी हमारी रामकथा हो गई, मतलब इतना सारा हमारा हो गया, तो इसका कुछ बेनिफिट भी तो निकला होगा ना इस स्टडी का, तभी तो हम इसको आज पढ़ रहे हैं। तो इस स्टडी के 4 हमको रिजल्ट मिले थे। क्या रिजल्ट मिले थे? इस स्टडी का रिजल्ट निकला था कि भाई जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को किया, ठीक है, 4 रिजल्ट इसमें निकले। तो पहला रिजल्ट था कि जिन लोगों ने, मतलब जिन ओल्डर पीपल ने इनको इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो किया, उसमें जो फॉल प्रिवेंशन था वो 30 to 66% कम हो गया था, ठीक है। दूसरा हमारा क्या निकला कि जो 80+ पर्सन्स थे जिनको फॉल प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला। 80 से कम वालों को भी मिला, लेकिन 80 से ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा फायदा मिला इससे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बेनिफिट मिला इससे कि 1 साल में जो फॉल प्रिवेंशन की रेट थी ओल्डर पीपल में, वो 28% तक कम हो गई, ठीक है। चौथा इसमें से हमको बेनिफिट क्या मिला, ये देखा जाता है कि 1 साल के बाद भी जो ओल्डर पीपल थे, 70% ओल्डर पीपल ने इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को, ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। क्यों कंटिन्यू रखा वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि उससे फॉल प्रिवेंशन कम हो गया, दूसरा पेशेंट एक्टिव भी रहता है इससे, ठीक है। अब क्या होता है इस एक्सरसाइज, ये तो सारा एक्सरसाइज प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। इस एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम, इस एक्सरसाइज प्रोग्राम का पूरा नाम होता है एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लस वॉकिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, कभी कभी वॉकिंग को भी ऐड करते हैं। वॉकिंग कितना, हफ्ते में 2 बार कराना है वॉकिंग 30 मिनट के लिए, ठीक है। कितना, हफ्ते में 2 बार 30 मिनट के लिए हम इसमें वॉकिंग भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा क्या, ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर फॉल प्रिवेंशन इन ओल्डर पीपल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो और अपने फिजियोथेरेपिस्ट दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।